साल है 2004। सोचो कि तुम एक बैट्समैन हो, लॉर्ड्स पे मैच चल रहा है और एकदम टाइट सी सिचुएशन है। बॉलर बहुत बढ़िया बॉल डालता है, आपके बैट पे ना एज लगता है और फिर पैड पे लग जाती है। लेकिन आपके सामने फिर खड़े हैं ये भाई साहब और उन्होंने दे दिया आपको आउट। तो उस टाइम तो आप कुछ कर भी नहीं सकते, आप चले गए चुपचाप वापस। इसी सिचुएशन को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ना डीआरएस इंट्रोड्यूस हुआ था। इसका पहला ऑफिशियल ट्रायल हुआ था इंडिया वर्सेस श्रीलंका की टेस्ट सीरीज में 2008 वाली, और ट्रायल्स अच्छे जाने के बाद ना 2009 में टेस्ट में ऑफिशियली डीआरएस को लाया गया था। 2011 में वनडेज के लिए, 2017 में T20 आइस के लिए। उसी टाइम से डीआरएस के अंदर ना हॉकाई होता है, स्निकोमीटर होता है जिसको ना भी आप अल्ट्रा एज भी बोलते हो, और साथ साथ स्टार्टिंग में ना हॉटस्पॉट भी होता था जो कि आजकल ना थोड़ा सा गायब हो गया है। अब बात ये आती है हॉटस्पॉट कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, उसकी टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, और वो ना एकदम से गायब क्यों हो गया है। ये सब ना मैं ही बताने वाला हूँ, तो लाइक ना करो तो कर देना, एंड रेगुलर देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दो। एंड अगर आप मैच पे पैसा लगाते हो तो एक वेबसाइट रिकमेंड करूंगा, कमेंट सेक्शन में लिंक है। हॉटस्पॉट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा था चैनल 9 ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ब्रॉडकास्टर है, एशेस 2006 और 7 के टाइम पे। अब इसके अंदर मज़ेदार बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली ना मिलिट्री के लिए बनाई गई थी। वो ना टैंक्स को, उनके मिसाइल्स को उनकी गर्मी से ना ट्रैक करना चाह रहे थे, और उसी चीज़ के अंदर काम आता है ये। तो हॉटस्पॉट की टेक्नोलॉजी ऐसे काम करती कि ग्राउंड में ना दो तरफ कैमरास लगा दिए, और वो ना नॉर्मल कैमरा नहीं होते, इंफ्रारेड कैमरा होते हैं, जिससे कि बॉल कभी भी बैट पे लगे, ग्लव पे लगे या कहीं पर भी लगे तो उसकी जो गर्मी होती है ना फ्रिक्शन से जो आती है, उससे ना ब्राइट स्पॉट आ जाए, जिससे कि पता चल जाए कि वो बॉल कहीं पे लगी है कि नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी ऑन पेपर ऐसी लगती है कि इससे ना जैसे कॉट बिहाइंड हो गया, LBW हो गया, उसके डिसीजन बहुत क्विक हो जाए और एक्यूरेट भी काफ़ी हो। तो अब असली बात यही आती है कि वो एक्चुअली गायब हो कहाँ गया। सबसे पहली बात तो ये कि ये टेक्नोलॉजी ना बहुत ही महंगी है। अगर आपको एक मैच के लिए टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो हर मैच के $10,000 तो लगेंगे। अब ये पैसा या तो ब्रॉडकास्टर खर्च करेगा या फिर जो क्रिकेट बोर्ड एक्चुअली मैच करवा रहा है वो करेगा। मेरे को नहीं लगता टॉप 2 या 3 क्रिकेट बोर्ड के अलावा कोई इतना पैसा खर्च करने की कोशिश भी करेगा। और अगर चलो मान भी लेते हैं कि पैसा कहीं से आ गया और पैसा लगा दिया कि हाँ भाई टेक्नोलॉजी बढ़िया है, यूज कर लेते हैं, तो फिर इसके अंदर ना फ्लॉज भी दिखने लग गए। तो 2011 में ना एक सीन हुआ था। हुआ क्या, लक्ष्मण ने ना बॉल को एज करा या नहीं करा वो भी पक्का नहीं हुआ है, किसी को भी नहीं पता एक्चुअली। तो ऐसा हुआ कि हॉटस्पॉट पे ना वो दिखाया गया कि एज लगा ही नहीं है, लेकिन माइकल वो भाई साहब को लगता था कि एज लगा है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई है कि बैट के ऊपर ना वैसलीन लगा रखी है, जिसकी वजह से ना हॉटस्पॉट कैच नहीं कर पाया उसको। और ये कंट्रोवर्सी के बाद ना और भी बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन करनी शुरू करी कि अगर आप वैसलीन लगाओ या फिर एक जो थिन पेपर होता है सिलिकॉन वाला बैट के ऊपर, अगर वो लगाओ तो इट इज़ पॉसिबल कि हॉटस्पॉट एज को कैच ही ना करे। जो कि ऑफिशियली हॉटस्पॉट की जो टीम होती है या जिसने वो टेक्नोलॉजी बनाई है उसने डिनाई कर दिया कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जिसने बनाया वो तो ये बोलेगा ही। तो इसकी एक्यूरेसी ना थोड़ी सी कम ही मानी जाती है। लेकिन इसका जो अल्टरनेटिव है दैट इज अल्ट्रा एज या स्निकोमीटर जो बोलते थे पहले, उसकी एक्यूरेसी रेट्स ना हॉटस्पॉट से ज़्यादा है और खर्चा उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो फिर ब्रॉडकास्टर और क्रिकेट बोर्ड ने भी यही सोचा कि अल्ट्रा एज यूज़ कर लेते हैं, सबके लिए बेटर है। और ICC ने ना कभी बोला भी नहीं था कि हॉटस्पॉट DRS का एक मतलब ऑफिशियल पार्ट है, कि ज़रूरी नहीं है तुमको वो यूज़ करना ही करना है, बाकी चीज़ें यूज़ कर लो, उससे काम चल सकता है। तो ये धीरे धीरे गायब हो गया और कोई अब इसको यूज़ भी नहीं करता है। बस इतनी बात थी। आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। I'll see you in the next one.